एक नई कहानी, एक नया एहसास। आइए शुरू करते हैं एक सफर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। स्वागत है आपका कहानी के रंग चैनल पे। दिसंबर की सर्द रात थी। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव धुरा गांव अचानक डर और अफवाहों का केंद्र बन गया। गांव के लोग अजीब तरह से गायब हो रहे थे। पिछले एक महीने में 4 लोग लापता हो चुके थे और उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया था। गांव की पुलिस इंस्पेक्टर कबीर सिंह इन गायब होने की घटनाओं की जांच कर रहे थे, लेकिन हर बार सुराग वहीं जाकर खत्म हो जाता जहां जंगल की सीमा शुरू होती थी। लोगों का कहना था कि जंगल के अंदर एक शिकारी रहता है जो इंसानों को शिकार बनाता है। कबीर ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक रात कबीर ने अपने 2 सहयोगियों विकास और आरती के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। उनके पास टॉर्च और हथियार थे। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, माहौल और डरावना होता गया। पेड़ों के बीच से अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। करीब 1 घंटे की खोज के बाद उन्हें एक पुराना जर्जर लकड़ी का घर मिला। घर के बाहर खून के धब्बे थे और पास ही मिट्टी में बड़े बड़े पंजों के निशान। कबीर ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक बदबूदार गंध ने उनकी नाक पर हमला किया। जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी में अंदर देखा तो फर्श पर खून से लथपथ कुछ चीजें पड़ी थीं, कटी हुई हड्डियां और इंसानी कपड़े। अचानक घर के पीछे से एक गहरी गुर्राती हुई आवाज आई। वे मुड़कर देखने ही वाले थे कि एक छाया ने विकास को अपनी ओर खींच लिया। विकास की चीख ने पूरे जंगल को हिला दिया। आरती और कबीर ने तुरंत गोलियां चलाईं, लेकिन छाया इतनी तेज थी कि वह अंधेरे में गायब हो गई। जैसे ही उन्होंने विकास को खून से लथपथ देखा, कबीर को एहसास हुआ कि यह कोई इंसान नहीं था। यह एक ऐसा शिकारी था जो इंसान से ज्यादा कुछ और लग रहा था। आरती ने कांपती आवाज में कहा, यह इंसान नहीं है, यह कुछ और है, शायद वही शिकारी जिसकी कहानियां सुनते थे। कबीर ने अपने डर को काबू में रखते हुए घर के अंदर छानबीन शुरू की। उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें इस शिकारी का जिक्र था। किताब के अनुसार यह एक प्राचीन आत्मा थी जो हर 50 साल बाद जागती थी और अपने शिकारों को जंगल में खींच लेती थी। जंगल से बाहर निकलने से पहले कबीर ने देखा कि पेड़ों के पीछे वही चमकती हुई आंखें उन्हें घूर रही थी, लेकिन इस बार वह शिकारी अकेला नहीं था। गांव में दहशत फैल चुकी थी। लोग अपने घरों में ताले लगाकर छुपने लगे थे, लेकिन कबीर जानता था कि सिर्फ छुपकर शिकारी को हराया नहीं जा सकता। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। कबीर ने उस किताब को फिर से पढ़ा। उसमें लिखा था कि शिकारी को केवल उसी स्थान पर रोका जा सकता है जहां वह पहली बार जागा था। किताब के अनुसार वह स्थान जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक मृत कुआं था। यह भी लिखा था कि शिकारी को हराने के लिए उसके आखिरी शिकार का खून कुएं में चढ़ाना होगा। कबीर समझ गया कि उसे अपने खोए हुए साथी विकास के शरीर की जरूरत होगी, लेकिन जंगल में वापस जाना किसी सजा से कम नहीं था। कबीर, आरती और गांव के एक युवा करण ने जंगल में जाने का फैसला किया। करण ने अपने माता पिता को खो दिया था और बदला लेना चाहता था। तीनों ने पूरी तैयारी की। हथियार, मशालें और किताब को साथ लेकर वे रात के अंधेरे में जंगल में दाखिल हुए। जब वे उस जर्जर घर के पास पहुंचे तो वहां का मंजर और भी भयानक था। विकास का शरीर गायब था, लेकिन खून के निशान जंगल के और गहरे हिस्से में ले जा रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें पेड़ों पर अजीबोगरीब निशान और खाल के टुकड़े दिखाई देने लगे। यह हमें डराने की कोशिश कर रहा है, कबीर ने कहा, लेकिन हम इसके जाल में नहीं फंसेंगे। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां किताब में बताए गए मृत कुएं का जिक्र था। यह एक पुराना टूटा हुआ कुआं था जिसके चारों ओर सूखी लताओं और जली हुई मिट्टी के निशान थे। जैसे ही उन्होंने कुएं के पास कदम रखा, अचानक चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हवा में खून घोल दिया हो। तभी अंधेरे से वही छाया उभरी। इस बार वह बिल्कुल स्पष्ट थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके पंजे इतने बड़े थे कि वह किसी को भी चीर सकता था। कबीर और करण ने उस पर गोलियां चलानी शुरू की,
लेकिन वह शिकारी बंदूक की गोलियों से बच रहा था। आरती ने किताब पढ़ते हुए चिल्लाया, हमें उसके आखिरी शिकार का खून चाहिए, वरना इसे रोकना नामुमकिन है। तभी करण ने खुद को आगे कर दिया। उसने कहा, शायद मैं ही इसका आखिरी शिकार हूं। अगर मुझे मरना ही है तो कम से कम इसका अंत होना चाहिए। कबीर और आरती ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन करण ने खुद अपने खून से कुएं को चढ़ा दिया। जैसे ही खून कुएं में गिरा, एक तेज चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। शिकारी ने एक आखिरी बार हमला किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह आग की लपटों में घिर गया। शिकारी की चीखों के साथ वह धीरे धीरे जलकर राख बन गया। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कबीर और आरती ने करण का मृत शरीर उठाया और गांव लौट आए। गांव में अब सब कुछ शांत था, लेकिन कबीर जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। किताब के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, जब अंधेरा वापस लौटेगा तो शिकारी की परछाई फिर जिंदा हो जाएगी।